हेलो ट्रेडर्स, मैं अंकित गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं एल्गोमेटिक की डेली रिव्यू वीडियो में। चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। सबसे पहले एनएससी के स्टैटिस्टिक्स के साथ में कि मार्केट में आज क्या स्टैटिस्टिक्स रहे हैं। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पे हमें पता चलता है आज टोटल 2900 ने स्टॉक्स ने यहां पे ट्रेडिंग की थी, जिसके अंदर से 1000 स्टॉक्स हमारे पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, वहीं 1700 स्टॉक्स जो है नेगेटिव क्लोज यहाँ पे हुए हैं। और 79 स्टॉक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है डेटा के अंदर। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारी कम होकर के आज 4.52 हो चुकी है, क्योंकि मार्केट में आज नेगेटिव थोड़ा सा मार्केट में डाउन गया है कल के कंपैरिजन में। तो आज हमारी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4.52 ट्रिलियन यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक बार नजर मारते हैं एफआईएस के डेटा के ऊपर कि एफआईएस की आज ने आज क्या किया। तो अगर हम एफआईएस के डेटा को देखें तो एफआईएस ने कैश मार्केट के अंदर टोटल उनका जो नेट बाय और सेल रहा है, उसके अंदर उनका आज का डेटा जो है वो -4358 करोड़ रहा है। वही डीआईएस को देखें तो उन्होंने 2976 करोड़ की यहाँ पे बाइंग नेट बाइंग किया है। बट अगर हम मेनली यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर देखते हैं, तो एफआईएस का जो इंडेक्स के फ्यूचर्स है यहाँ पे 1148 करोड़ की यहाँ पे इन्होंने सेलिंग किया है। वहीं अगर हम इंडेक्स ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे एक ह्यूज सेलिंग है, दैट इज 91,654 करोड़। दैट इज अ ह्यूज सेलिंग। उसमें भी जो अगर आप देखेंगे नजर यहाँ पे डालेंगे तो मेनली जो सेलिंग है वो उनकी निफ्टी 50 के ऑप्शंस के अंदर है, क्योंकि अभी आगे आने वाले 2-3 दिन यहाँ पे छुट्टियों के होने वाले हैं। कल मार्केट बंद है, उसके बाद में फिर फ्राइडे को खुलेगा, तो उसमें भी हम ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। साइडवेज मार्केट के होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। उसके बाद में फिर आपकी 2 दिन 3 दिन जो है छुट्टियाँ हैं। उसके बाद जाके ट्यूसडे को मार्केट खुलने वाला है। मे बी इन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोनों तरफ से अपनी पोजीशंस बनाई हैं और मार्केट को अच्छे से करे यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश किया है इस अपॉर्चुनिटी को इन्होंने। और इतनी हैवी सेलिंग यहाँ पे इन्होंने की है। टोटल 95,197 करोड़ की सेलिंग है इनकी निफ्टी ऑप्शंस के अंदर। ओके, सो चलिए अब एक बार नज़र हम डाल लेते हैं चार्ट्स के ऊपर कि चार्ट्स क्या कहते हैं। चार्ट्स के ऊपर अगर हम लोग नज़र डालें तो डेली चार्ट के अंदर हमें एक पॉज टाइप कैंडल बनती हुई दिख रही है निफ्टी 50 के अंदर। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो वहां पर भी एक हैमर टाइप कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। हालांकि कल के लो के नीचे यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा गया है, बट फिर वापस रिवर्स होकर के मार्केट ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग देने की कोशिश करी, बट वो ओपन के ऊपर नहीं क्रॉस कर पाए और यहाँ पर जो है हैमर टाइप कैंडल यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर फॉर्म हुई है। एक बार चलिए देखते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या डेटा बना है हमारा। दिस इज 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। तो निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो मॉर्निंग में आज सॉलिड आज 10 बजे जो थी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी थी, जिसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा रेट कट किया है रेपो रेट के अंदर। थोड़ा नीचे उसको लेके आए हैं अराउंड 0.25 बेसिस पे। ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरे टाइम 10 बजे तक यहाँ पे बिल्कुल एकदम इस टाइप की कैंडल बनती रही है। आफ्टर 10:30 और इवन आफ्टर 11 यहाँ पे थोड़ा सा एक पोजीशन पकड़ने की कोशिश किया है, बट तो के बाद में साइडवेज रहा है मार्केट। आज बैंक निफ्टी के अंदर एक्सपायरी भी थी, सॉरी निफ्टी की 50 की आज एक्सपायरी भी थी, जिसकी उसका भी इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला कि बिक्स बहुत ज़्यादा हाई है, इसके प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई थे। तो जो भी निफ्टी की साइडवेज वाली स्ट्रेटेजी थी उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अभी हम नजर डालेंगे हमारी स्ट्रेटेजी के बाद क्या रहा है। एंड बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर भी पहले तो यहाँ पे इसी टाइप की पैरेलल कैंडल्स बन रही थी, वोलेटाइल मूव मार्केट दिखा रहा था। बट देन फिर 10-20 के बाद में यहाँ पर एक प्रॉपर नीचे का मूव आया, उसके बाद में फिर ऊपर मार्केट गया है और यहाँ पे इस टाइप से करके थोड़ा सा वोलेटाइल फिर उसके बाद में हो गया था मार्केट। अब ये चीज़ें हमारी स्ट्रेटेजी से ना साफ दिखाई देती हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली जब ट्रेड्स बनती हैं उसके अंदर जब ट्रेड हो रहे होते हैं तो आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे क्या चीज़ हुई है। चलिए आइए नज़र डालते हैं एक बार अपनी स्ट्रेटेजीज के ऊपर। हालाँकि आज हमने अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी को अपने लाइव अकाउंट के अंदर हम रन नहीं कर रहे थे। हमने टेलीग्राम चैनल में पहले ही अपडेट कर दिया था कि आज मॉनेटरी पॉलिसी होने की वजह से, विक्स बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से हम अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी को रन नहीं करेंगे। हमने अपनी ये स्ट्रैटेजीज को आज रन नहीं किया है, ना फैल्कन बैंक निफ्टी को ना ही क्रॉल को अपने अकाउंट में नहीं चलाया। दोनों ही एक्टिव है। ये जो ट्रेड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कल के ट्रेड्स हैं। आज यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं हुई, 8 अप्रैल का ट्रेड यहाँ पर है। बट फिर भी स्टिल हम नज़र डालते हैं क्या हुआ है। एक्चुअली अगर हमने चलाई होती तो हमें क्या होता। अगर हमने फैल्कन बीएनएफ को रन किया होता अपने अकाउंट के अंदर आज, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है। एक लॉट के अंदर 1421 का, हम 2 लॉट से इस वाले अकाउंट में चलाते हैं और 4 लॉट से एक और अकाउंट में चलाते हैं, तो अराउंड 2800 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट इस वाले अकाउंट में देखने को मिलता है, जो मैं यहाँ पे आपको रोज दिखाता हूँ। और अराउंड 6000 रुपीज़ का प्रॉफिट या 5500 रुपीज़ के अराउंड का प्रॉफिट दूसरे अकाउंट में देखने को मिलता। वहीं अब मैं दूसरी स्ट्रेटेजी को अगर देखूँ, जो कि है क्रॉलर बी एन एफ हेज्ड।
अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर भी अगर हमने आज चलाई होती तो हमें 773 रुपीज़ एक लॉट के अंदर प्रॉफिट देखने को मिलता, और वो हमने आज नहीं चलाया तो हमें यहाँ पे वो प्रॉफिट देखने को नहीं मिला है। ओके, सो ये हमारा कल का है, आज का नहीं है। दिस वाज द क्रॉलर बीएनएफ हेज्ड। ये जो चीज़ दिखाई दे रही है ये क्रॉलर बीएनएफ का प्रॉफिट है, क्रॉलर बीएनएफ V2 है। यहाँ पे हेज्ड वाली खुल के आनी थी खाली, ये आया। ओके, सो दिस इज द हेज्ड वर्जन जो कि हमने आज ये लाइव ऑफलाइन के अंदर था, इसमें 572 रुपीज़ का यहाँ प्रॉफिट रहा है। हमने अपने अकाउंट के अंदर नहीं चलाया था, तो ये जो आपको दिख रहा है कल का है, ट्रेड को आप खोल के देख सकते हैं, डेट दिखाई देगा ये 8 अप्रैल का है। एंड तो हमने आज चला ही नहीं थी अपने अकाउंट के अंदर ड्यू टू द सेम वोलेटिलिटी रीजन, और 9 अप्रैल को यहाँ पे ये था। सो अगर आज हमने अपने अकाउंट के अंदर ट्रेड चलाई होती तो हम प्रॉफिट में ही रहते, लॉस में हम नहीं जाते। ओके, सो अब आइए एक बार निफ्टी की स्ट्रेटेजीज के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। निफ्टी फैल्कन पे अगर हम बात करें, सो निफ्टी फैल्कन में जस्ट अ सेकेंड, इट्स फैल्कन निफ्टी। सो फैल्कन निफ्टी के अंदर आज अराउंड 12,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन जो मैंने दो ट्रेड हुए हैं दोनों ही यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर गए हैं। और यहाँ जो मेन जो रीज़न है उसका होने का, मॉर्निंग में क्या हुआ था, जब ये 9:22 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड एंट्री हो गई थी कॉल के अंदर, और यहाँ पे पुट के अंदर 9:26 पे एंट्री हुई, तो दिन भर ये ट्रेड में हम बने रहे यहाँ पे 3:15 पे। एंड में जाकर के जो हमारा जो भी हमने यहाँ पे सेल किए हुए थे बहुत ज़्यादा हाई प्राइस के ऊपर सेलिंग यहाँ पे हुई थी, और आज एक्सपायरी होने की वजह से बहुत तेजी के साथ में गले, पूरा का पूरा प्रॉफिट यहाँ मिल गया, तो अराउंड 4% का प्रॉफिट यहाँ पे एक दिन में ही मिल गया। एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई विक्स की प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई थे, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा हमें देखने को मिला है। यही अगर हम बात करते हैं अब क्रॉलर निफ्टी की, निफ्टी क्रॉलर का, निफ्टी क्रॉलर के अंदर भी सेम ही स्थिति हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पे भी एंट्री हमारी मॉर्निंग में ही आज बन गई थी, वहां पे भी अराउंड हमें 10,000 रुपीज़ यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 9:20 पे हमारी एंट्री बन गई थी यहाँ पे, और यहाँ पे भी अराउंड 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है इन नॉर्मल वर्जन, एंड इन हेज्ड वर्जन ऑल्सो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 9,697 रुपीज़। ओके, दैट इज 7.76% ऑफ द कैपिटल, and this is 3.34% of the capital. So this is the effect of this is all, this benefit is all because of the high VIX, जिसकी वजह से प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो हाई VIX प्रीमियम्स के ऊपर सेलिंग होकर के दोनों जीरो होगा, तो हमें उसका बेनिफिट यहाँ पे पूरा पूरा देखने को मिला है। अब देखते हैं एक बार सेंसेक्स क्रॉलर को। सेंसेक्स क्रॉलर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मामूली सा प्रॉफिट रहा है 235 रुपीज़ का, क्योंकि एक्सपायरी बहुत दूर है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास देखिए हमें आज यहाँ पे नहीं मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पे मामूली सा 235 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अगर हम बात करते हैं सेंसेक्स फैल्कन सेंसेक्स की, तो फैल्कन सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारा नेगेटिव रहा है 5,167 रुपये। रीज़न सेम है, मार्केट वोलेटाइल था, जिसकी वजह से दोनों तरफ से यहाँ पे एसएल सिट हो गए और हमारा यहाँ पे नेगेटिव रहा है। ओके, सो बाय वाले इवन आप देख सकते हैं कितना कितना यहाँ पे नेगेटिव हुआ है। ओके, सो दिस इज द थिंग। एक हमने जो स्ट्रेटेजी यहाँ पे डाल रखी है फिनिक्स, फिनिक्स को अगर हम देखें तो फिनिक्स के अंदर आज हमारी एक ही एंट्री बनी है, डेट इज एट 10:26, और 11:21 पे जाके वो एंट्री हुई है, उसके बाद दोबारा हमारी कोई एंट्री बनी नहीं है। 4,913 रुपीज़ यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है। ओके, सो एक स्ट्रेटेजी हमारी बन जाती है, हमने अभी यहाँ पे नहीं देखी है, वो है इन्फर्नो। ये हमारी क्रूड ऑयल की स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे हमारा क्रूड ऑयल आज एग्जिट हो चुका है, और नेट हमारा यहाँ पे आज का प्रॉफिट रहा है, क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आज बना रहा हूँ, अराउंड 11:50 इस समय हो चुका है टाइम। सो यहाँ पे 7,597 रुपये का प्रॉफिट आज आज का हमारा हुआ है, और कल जो है यहाँ पे नेगेटिव रहा था, कल वाली ट्रेड का जो रहा था यहाँ पे नेगेटिव रहा था 6,598 रुपीज़। दिस इज 8 अप्रैल, सॉरी दिस इज 9 अप्रैल, एंड टुडे इज ऑल्सो 9 अप्रैल। ये रीस्टार्ट हुआ है, रीएक्टिवेट हुआ है, उसके बाद में दोबारा इसने ट्रेड लिया है, उस उनमें यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिले हैं, और दी एंट्रीज आर एट 9 आफ्टर 10। ओके, सो ये आपका 4:31 पे ट्रेड एग्जिट हो गई थी, और ये वाली ट्रेड भी 4:41 पे एग्जिट हो गया था, यूनिवर्सल एग्जिट हो गया था यहाँ पे। क्योंकि यूनिवर्सल एग्जिट इसलिए हो गया था क्योंकि हमने यहाँ पे जो है टाइम लगा रखा है, लगभग 1% का हमने यहाँ पे फिक्स एसएल किया है, कि अगर 1% हमें एसएल देखने को मिल गया तो हम अपनी स्ट्रेटेजी हमारी बंद हो जाती है, लेकिन 6 आवर्स बाद ये स्ट्रेटेजी रीएक्टिवेट हो जाती है। तो उसी वजह से जो है यहाँ पे 4:30 बजे लगभग हमारा यहाँ पे ये टाइम हमें दिखाई दे रहा है, जितने बजे हमारा यूनिवर्सल एग्जिट हो गया था। तो उसके बाद में 10 बज 6 घंटे बाद, मतलब 10 साढ़े 10 बजे के बाद में जो है स्ट्रेटेजी रीएक्टिवेट हो गई। वहाँ पे हमारी दोबारा जो ट्रेड बनी है, वहाँ पे हमें बहुत अच्छे ट्रेड यहाँ पे मिले, और एक ही ट्रेड के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट मिला है, बिकॉज ऑफ द मे बी मूव अच्छा आया होगा क्रूड ऑयल के अंदर। तो यहाँ पे हमें नेट यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। सो अगर ये ट्रेड अगर हम नहीं काउंट करेंगे
बिकॉज क्योंकि हमारा पहले ही यूनिवर्सल एग्जिट हो गया था, कि थोड़ी देर और देर में अगर ये एग्जिट हुआ होता तो ये ट्रेड्स होते ही नहीं। सो दिस इज इन्फर्नो। सो गाइज ये थी हमारी सभी स्ट्रेटेजीज की आज की परफॉर्मेंस। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग आवर स्ट्रेटेजीज और एल्गो ट्रेडिंग और हाउ टू ट्रेड इन द मार्केट, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आपके हाथ में दो ऑप्शंस हैं, या इधर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने यहाँ पे अपने यहाँ पे बटन दिया हुआ है अपनी वेबसाइट के टॉप पे, साथ में हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट कोई क्वेरी करनी है तो आप इस फोन नंबर पर कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं, डेट इज 9536878878। इस नंबर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं, या फिर हमें आप मेल भी कर सकते हैं connect@thealgomatic.com पे। सो गाइज यही था आज की वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को फ्री में एल्गो ट्रेडिंग सीखना हो, उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग एक फ्री एल्गो ट्रेडिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसके अंदर कि आपको हम किस तरीके से करके एल्गो ट्रेडिंग एल्गोज बनाई जाती हैं वो सब हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पर या टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी किस तरीके से करके आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डेट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा। तो आप कॉन्टैक्ट वहाँ पे कर सकते हैं। सो गाइज आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हैप्पी ट्रेडिंग गाइज।